बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कब्बर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं मुज़ाकरात के हवाले से बताने वाला हूं। वज़ीर दाखिला को खसूसी तौर पर बुलाया गया दुबई से, जो कि दुबई जा चुके थे पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने, लेकिन चूंकि मुल्क में हालात ऐसे बन गए कि उनको वज़ीर आज़म की खसूसी हदायत पे वापस बुलाया गया और अब वो मुज़ाकरात करें। इस मुज़ाकरात के दौर में क्या कुछ हो रहा है इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अब तक की ताज़ा सूरत हाल क्या है ये भी आपको बताऊंगा और इसके साथ ये भी बताऊंगा कि पहले मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए। पहले बात कर लेते हैं कि पहले वाले मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए। तो उसकी वाज़ेह वजूहात हैं। दो शराइत रखी गई थी जिसमें पहली शर्त पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, और वो पहली शर्त ये थी कि आप साद रिजवी साहब को छोड़ेंगे और फिर हम आगे की बात करेंगे। इस पर पुलिस मानने को तैयार नहीं है। पुलिस कह रही है हमने उन्हें डिटेंशन में रखा हुआ है, नजरबंदी है, उनकी वजह से नक्शे आमा का खतरा है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि वो अगर आपकी डिटेंशन में है तब भी तो नक्शे आमा का खतरा बना हुआ है, तब भी तो फसाद फैलाने की जो बात की जाती है वो हो रहा है। तो इसको मानने के लिए राजा बशारत और चौधरी जहीरुद्दीन, जो दो रुकनी कमेटी वजीर आला ने बनाई थी, आप कह सकते हैं कि मुज़ाकरात करने के लिए, वो पहला दौर मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। और उसके बाद ये निकले भी थे, और उसके बाद जब दोबारा बातचीत हुई तब भी कोई बात नहीं बनी। उन्होंने कहा कि साद रिजवी साहब को पहले रिहा करेंगे, फिर अगली बात पे अगली शर्त जो कि फ्रांसीसी सफीर के हवाले से है उस पर हम बात करने के काबिल होंगे, या प्री रेक्विजिट रखा गया कि रिहाई। वो मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये दोनों हजरात वापस आ गए। इन्होंने वजीर आला पंजाब को ये रिपोर्ट किया कि मामला बिगड़ गया है, और वो मानने को तैयार नहीं, और वो हर सूरत कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हमने पहुंचना ही पहुंचना, हम रिटेलिएट करेंगे। उसके बाद आपने देखा कि पूरी रात एक फसाद की फिजा रही और लाहौर मैदान जंग बना रहा। जब ये काफिला लाहौर से निकलने में कामयाब हो गया तो वजीर आजम को खसूसी इतला दी गई कि मामला ऐसा है कि लाहौर से वो निकल चुके हैं, और लाहौर से निकलने के बाद हालात अब हमारे काबू में नहीं रहेंगे। जब ये आगे जाएंगे, वजीर आजम ने फिलफौर अहकामात जारी किए। अहकामात क्या जारी किए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा आगे चल के, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे ये जरूर जिक्र करूंगा कि जो कोशिशें की गई थी तमाम तर राजा बशारत की जानिब से, वो कोई सिंसियर एफर्ट नहीं थी इतनी। अगर वो सिंसियर एफर्ट होती तो इनको वहां पे ही रोक लिया जाता, और वहीं पे जो है तहरीक लब्बैक चूंकि कह रही है मुसलसल कि हम आपके साथ टेबल पे भी बैठे हैं, हम आपके साथ जो है हमने पुरअमन एहतजाज भी किया, लेकिन हमें उसका जवाब पॉजिटिव नहीं मिला। पॉजिटिव जवाब वो ये चाह रहे हैं कि इस तमाम मामले में जो साद रिजवी साहब है वो बाहर निकल कर जो है उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं और उनको एटलीस्ट रिहा किया जाए। एक सिंसियर एफर्ट ये की जा सकती थी कि इसी टेबल पे जिस पे मुज़ाकरात हो रहे हैं ये इन लोगों को लेके, या वो यहाँ पे आके साद रिजवी साहब एक तो अपने मार्च को पैगाम दें और वहां पे बैठ के इनसे मुतालबात करें। साद रिजवी साहब टेबल पे मौजूद हो, बिकॉज क़यादत उनके हाथ में है। और मजलिस शूरा के भी 5 से 6 अरकान मैंने आपको बताया था पकड़े गए हैं। अगर क़यादत उनके हाथ में ना होती और अगर उनका कहा ना माना जाता तो इतना सब कुछ होता ही ना। तो यहाँ पे सिंसियरिटी लैक करते हैं। अगर पंजाब हुकूमत इस मामले को खत्म करना चाहती थी तो ये किया जा सकता था, ये एक ऑप्शन थी। मैं आपको बताऊं वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या हदायत दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खसूसी तौर पर वज़ीर दाखिला को जो बुलाया वापस, और उनसे कहा कि आप जो है इस मामले को फिलफौर ख़त्म करें। इस मामले को ख़त्म करने के लिए वज़ीर दाखिला एक खसूसी तैयारे में जो रावलपिंडी नूर खान एयरबेस से लाहौर के लिए रवाना हुए हैं, और उस खसूसी तैयारे में उनके साथ अली अमीन गंडापुर भी शामिल हैं। और फिर इसके साथ नूरुल हक कादरी साहब वहां पे लाहौर में मौजूद होंगे। ये 3 अफराद जो हैं वो जाएंगे, वो पहले साद रिजवी साहब से मुलाकात करेंगे, और इस मुलाकात के बाद इंगेज किया जाएगा वो क़यादत जो इस टाइम धरने को लीड कर रही है। और फिर उम्मीद ये की जा रही है कि इसका कोई मस्बत हल निकलेगा, रात के टाइम कोई ब्रेक थ्रू होगा जिसकी वजह से मार्च रुक जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे बड़ी देखने की है, और वो ये देखने की है कि लाहौर में इतनी पूरी रात लड़ाई जंग करके वो लाहौर से निकले हैं, वो गुजरोंवाला पहुंच जाएंगे। गुजरोंवाला में उन्हें फिर एक आगे रिटेलिएशन का सामना होगा, वो गुजरोंवाला से भी निकल जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए ये मार्च रोकना। तहरीक लब्बैक को भी पता लग गया कि हुकूमत की जानिब से अगर कोई वादा किया जाता है तो इतनी जल्दी वो पूरा नहीं होता है। हुकूमत अगर कहती है कि फ्रांसीसी सफीर को निकालेंगे, इस हवाले से करारदाद देंगे,
तो करारदाद जरूर लाई जाती है, लेकिन वो जो मकसद हासिल करना चाहते हैं वो इतना आसान नहीं है, हुकूमत नहीं कर सकती है। बहुत सारे अरकान ये कहते हैं, लेकिन इंगेज किया जाता है और इंगेज हो भी जाते हैं। तो ये देखना होगा क्या इस टाइम जो ये आप कह सकते हैं थ्रेश होल्ड है, और क्या जो इस टाइम एक ऐसी फिजा बनी हुई है कि दोनों के दरमियान डेडलॉक बना हुआ है, वो टूट सकेगा या नहीं टूट सकेगा, या उसको तोड़ने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं वो रैशनल बेस्ड हैं, रियलिटी बेस्ड हैं, क्या उनसे कोई हल भी निकलेगा या नहीं। क्योंकि ये तो हर थोड़े दिन बाद हम देखते हैं कि ये मसला हमारे सामने खड़ा हो जाता है और हम यही बात कर रहे होते हैं कि इस मसले को रिजॉल्व किस तरह से किया जाए। तो ये अपडेट्स हैं, और इस हवाले से नूरुल हक कादरी और वजीर दाखिला जो है शेख रशीद साहब वहाँ पे मौजूद हैं। अपोजिशन बड़ी तनकीद करी है क्योंकि ये वही वजीर दाखिला थे जब मुस्लिम लीग नून के दौर में तहरीक लब्बैक ने मार्च शुरू किया था। खादिम रिजवी साहब मौजूद थे, तो ये स्टेटमेंट देते थे कि मैं खत्म नबूवत का मुजाहिद हूँ। अब यही वजीर दाखिला वहाँ पे उनको रोकने गए हैं। यही शाह महमूद कुरैशी साहब होते थे जो तहरीक लब्बैक के धरनों में बैठे होते थे, मैं तस्वीर आपको दिखा दूंगा, और उनके दरमियान बैठ के नारे भी लगा रहे होते थे। यही शाह महमूद कुरैशी इसी हुकूमत के वजीर खारजा हैं, और उनकी हुकूमत में तहरीक लब्बैक पे उसी तरह गोलियां चल रही हैं जैसे पहले चलती रही। यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि रियासत और हुकूमत अपने मकासद में जो है एक पॉलिटिकल या रिलीजियस या फिर ऐसे नारों को नहीं देखती है, और वो जो स्टंट किए जाते हैं वो एट दैट पर्टिकुलर टाइम किए जाते हैं टू गेन पॉपुलैरिटी और उनके सैंपथी लेने के लिए। यही लोग जब हुकूमत में आते हैं तो उस तरह से आपका स्टैंड टू नहीं करते हैं, बिकॉज उनके मजबूरियां होती हैं और उन्होंने रियासत के एक नैरेटिव को लेके चलना होता है। अगर फेटफ के इजलास की बात की जाए, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा जो भी रिलीफ मांगा जा रहा है साद रिजवी साहब की जानिब से वो उन्हें दें, बिकॉज इसका एक इंटरनेशनल और ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट होगा। एवरीवन इज वॉचिंग दैट, जो कुछ लाहौर में हो रहा है और जिस तरह से ये मार्च आ रहा है, और उन्हें बिल्कुल खबर है कि हम क्या कुछ करने वाले हैं। तो लिहाजा हुकूमत के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। अभी करंटली हम कुछ नहीं कह सकते कि इस मुज़ाकरात में क्या ब्रेक थ्रू होने वाला है, लेकिन तहरीक लब्बैक के कारकुनान के हवाले से आई रियली हैव सिंपैथी फॉर देम के जिस तरह से वो अभी जख्मी भी हैं, लेकिन इसमें भी कारकुनान को भी चाहिए कि अगर कानून वो हाथ में लेंगे, अगर पत्थर बरसाएंगे, अगर इस तरह से किया जाएगा कि पुलिस वालों की जान ही खतरे में नहीं बल्कि उनको उनकी जान ही ले ली जाएगी, तो मामलात आगे बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस कुछ नहीं करती है, पुलिस भी ज़ाहिरी बात है रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यू हैव टू रियलाइज कि आप किस स्टेज पे जाके दोनों लिंक हो सकते हैं, और वो लिंक सिर्फ कारकुनान या पुलिस के बेचारे सिपाही नहीं हो सकते। ये तो निचली कैटेगरी है, ऊपर जाके मुज़ाकरात होते हैं जहां वजीरों और आपकी क़यादत के दरमियान, और वो क़यादत के दरमियान जब मुज़ाकरात नहीं होंगे तो आप लोग बेचारे इसी तरह इसके ज़ेरे आताब आते रहेंगे। तो लेट्स सी इसमें क्या ब्रेक थ्रू होता है, और अपोजिशन भी इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इसका कंप्लीट ब्लैकआउट है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस हवाले से खबरें नहीं दे रहा, लेकिन हम अपने चैनल पे तमाम सब खबरें आपको पहुंचा रहे हैं। एग्जैक्टली क्या होने वाला है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे पहुंचती रहे। तहरीक लब्बैक के बहुत सारे कारकुनान जख्मी है, और मेरी अपील है कि हुकूमत उनको रिलीफ फराहम करे और उनको एटलीस्ट हॉस्पिटल तक एक्सेस दे ताकि उनकी जान बच सके। इस मेरे पैगाम को आगे जरूर पहुंचाएं। कंबर ज़ैदी को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।